हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे आप अपने किसी भी फोटो के साइज को रिसाइज कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फॉर्म को फिल करते समय आप पासपोर्ट साइज फोटो को तो क्लिक करवा लेते हो, पर जब उसे अपलोड करने का बारी आता है तो वहाँ पे वो अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जिस साइज का फोटो रिक्वायर्ड होता है उस साइज का फोटो आपके पास नहीं होता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि फोटो को अपलोड करते समय आपसे जो फोटो मांगा जाता है वो एक फिक्स पिक्सल का, या फिर आपका फोटो किसी पर्टिकुलर इंचेस या फिर सेंटीमीटर में हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके जो फोटो का साइज होता है वो एक फिक्स अमाउंट से नीचे मांगा जाता है। जैसे कि कभी बोला जाएगा कि 100 KB से कम का हो आपका फोटो, या फिर 50 KB से कम का, या फिर 10 KB से कम का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे आप अपने फोटो को सही तरीके से रिसाइज कर सकते हो, वो चाहे फोटो के साइज को कम करना हो या उसके पिक्सल को, या फिर उसे सेंटीमीटर या इंचेस में कम करना हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, अपने फोटो के साइज को कम करने से पहले मैं आपको यहाँ पे गैलरी पे चल के अपने इस ओरिजिनल फोटो को दिखा देता हूँ कि आखिर इसका साइज क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस फोटो का साइज यहाँ पे 264 KB है और ये 560 × 720 पिक्सल में है। तो चलिए अब इसके साइज को भी कम करते हैं और साथ ही साथ इसके पिक्सल को भी। तो उसके लिए आपको यहाँ से बैक आ जाना है और अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे गूगल पे आ जाओ और गूगल पे आपको सर्च कर लेना है फोटो रिसाइजर या फिर JPG रिसाइजर। मैंने यहाँ पे JPG रिसाइज सर्च किया है और उसके बाद आपको यहाँ पे पहला लिंक दिख जाएगा reduceimages.com का। तो आप इसे यहाँ पे ओपन कर लो। वैसे यहाँ पे और भी कई सारे साइट हैं जिस पे आप यहाँ पे अपने फोटो के साइज को कम कर सकते हो, पर किसी साइट पे आप फोटो के साइज को कम कर पाओगे और किसी में उसके पिक्सल्स को। पर यहाँ पे पहला जो वेबसाइट है इस पे एक बार में ही आप अपने फोटो के साइज को और साथ ही साथ उसके पिक्सल्स को भी एडिट कर सकते हो। तो आप इस पे यहाँ पे टैप कर लो। वैसे मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर इस साइट पे आ सकते हो। और जैसे ही आप इस लिंक पे आते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो और उसके बाद आपको अपने फ़ोन के गैलरी से उस फोटो को चूज कर लेना है जिस फोटो के साइज को आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इसी फोटो को चूज कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे 264 KB की जगह 362 KB दिख रहा है, पर इससे दिक्कत नहीं है क्योंकि हम फोटो के साइज को कम ही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे फोटो को चूज कर लो और उसके बाद आपको इस इमेज का डिटेल दिख जाएगा कि आखिर ये कितने KB का है और ये कितने पिक्सल्स में है। तो चलिए अब इसके पिक्सल्स को और साइज को एडिट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको W और H दिख जाएगा। तो W का मतलब है विड्थ और H का मतलब है हाइट, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड विड्थ एंड हाइट है वो आप यहाँ पे इंटर कर दो, पर उससे पहले यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा, तो आप इस पे टैप कर लो और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आखिर आप अपने फोटो को पिक्सल में कम करना चाहते हो, सेंटीमीटर्स में या इंचेस में। तो जिस भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपने फोटो को एडिट करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे चूज कर लो और उसके बाद जो भी आपका रिक्वायर्ड पिक्सल है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 720 × 560 के रेशियो की जगह 480 रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 480 टाइप कर दो और आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मैंने हाइट को एंटर किया होगा विड्थ यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया है। पर कई बार ऐसा होता है कि ये जो फिक्स रेशियो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। पर यहाँ पे ऐसा होगा कि जब भी आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को एडिट करोगे दूसरा चीज़ अपने आप यहाँ पे एडिट हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि इस सॉल्यूशन से बचना तो आपको यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन दिखेगा। तो ये अभी यहाँ पे सेलेक्टेड है, आपको इसे यहाँ पे अनसेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप इसे यहाँ पे अनसेलेक्ट करोगे अब आप चाहो तो रेंडमली यहाँ पे किसी भी पिक्सल्स को इंटर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्सल हाइट को चेंज कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि विड्थ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है।
तो कुछ इसी तरीके से आप अपने फ़ोटो को पिक्सल्स, सेंटीमीटर, इंचेस या फिर परसेंटेज में एडिट कर सकते हो। उसके बाद बारी आता है इसके साइज को चेंज करने का। तो आपका जो फ़ोटो का साइज है वो अपने आप आपका रिक्वायर्ड साइज बन जाता है। तो यहाँ पे बस आप अपने पिक्सल्स को चेंज करो और उसके बाद रिसाइज इमेज पे टैप कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो फ़ोटो था वो एडिट हो चुका है और ये 300 KB से मात्र 52 KB का बन गया है। तो अगर आपके फ़ोटो का यहाँ पे रिक्वायर्ड साइज आ चुका है तो अब आपको अपने फ़ोटो को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे टैप कर दो और जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हो आपका जो इमेज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और अब ये फ़ोटो किसी भी फॉर्म में अपलोड होने के लिए रेडी है। पर हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ़ोटो का क्वालिटी है वो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि मान लो कि अगर आपका फ़ोटो यहाँ पे साइज कम होने के कारण ब्लर हो गया है तो आपको सिंपली फिर से उसी साइट पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ एडिटिंग वाले एरिया पे जहाँ हमने पिक्सल्स को चेंज किया था और यहीं पे आपको एक रिजोल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा और उसके बगल में यहाँ पे 72 DPI दिख रहा है। तो आप यहाँ पे इसके DPI को इंक्रीज कर दो। जैसे कि अभी ये 72 DPI है तो इसे बढ़ाकर आप 100 या उससे ज़्यादा DPI रख सकते हो। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे ब्लर नहीं होगा। तो अब मैं आपको अपने फ़ोन के गैलरी में आके दोनों फ़ोटो को कंपेयर करवा दूँ कि क्या हमारे फ़ोटो का साइज कम हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ मैं उसके पिक्सल्स को भी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो पे आता हूँ और इसके अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स में जाऊँ तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा कि ये 362 KB का है और ये 560x720 पिक्सल्स का है। अब चलिए हम अपने उस इमेज पे आते हैं जिसे मैंने अभी यहाँ पे एडिट किया है और अगर इसके मैं यहाँ पे डिटेल्स में आऊँ तो आपको इसका साइज भी 53 KB का दिखेगा और इसका पिक्सल यहाँ पे 373x480 पिक्सल्स का है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपने किसी भी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को मोबाइल से तो एडिट कर ही सकते हो, साथ ही साथ सेम प्रोसीजर से आप चाहो तो लैपटॉप या कंप्यूटर से भी अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूटेक आर्या को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप चाहो तो डायरेक्टली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।